बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या आप जानते हैं चीन कैसे दुनिया की ताकत बन गया है? आज जब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का जिक्र होता है, चाइना का नाम हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। ये हैरत की बात नहीं है दोस्तों कि एक ऐसा मुल्क जो कभी गरीब और पसमानदा था, इतने कम अरसे में आलमी सुपर पावर कैसे बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं चाइना ने यह हैरत अंगेज सफर कैसे तय किया? इस वीडियो में हम चीन की सुपर पावर बनने की तमाम जो एक्सपेक्ट है, तमाम पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे, जिनमें उसकी मईशत, टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और बैनुल-अक़वामी सियासत में उसका किरदार शामिल है। चाइना की मौजूदा कामयाबियों की बुनियाद हज़ारों साल पहले रखी गई है और चाइना दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है और उसकी तारीख में बड़े बड़े अदवार गुजरे हैं। लेकिन 1949 में माओ जे तंग की क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी ने इक़्तिदार संभाला और चाइना का जदीद तरीन दौर शुरू हो गया। माओ जे तंग की दौरे हुकूमत में चाइना ने एक बहुत बड़े पैमाने पर ज़राअत और सनती इस्लाहात की, लेकिन इस दौर में इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो थी और चाइना की सुपर पावर बनने का पहला कदम सन 1978 में डेंग जियाओपिंग उसकी जानिब से शुरू की गई मुआशी इस्लाहात थी। ये इस्लाहात चाइना की मुआशी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बदलने का सबब बनी और डेंग जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके जरिए चाइना ने आलमी मंडी में एंटर होने की उसको इजाज़त मिल गई और ये पॉलिसी मुल्क में बैरूनी सरमायाकार को खुशामदीद कहती थी और सन्नतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की करने का अपॉर्चुनिटी मौके भी फराहम करती थी। इस पॉलिसी का मकसद चाइना को आलमी तिजारत का हिस्सा बनाना था और उसने चीन को आलमी मईशत का अहम खिलाड़ी बना दिया और 1980 की दहाई से चाइना ने दुनिया की सस्ती लेबर फोर्स का भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया। हुकूमत ने कारोबार के लिए आसानियां पैदा की थी और चाइना जल्द ही आलमी पैदावार का मरकज बन गया और दुनिया के बड़े ममालिक ने अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत चाइना में बनवाना शुरू कर दी, जिसने चाइना को आलमी मंडी में बेपनाह दौलत और तरक्की फराहम की। 2001 की बात की जाए तो 2001 में चाइना आलमी तिजारत की तंजीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ, जिसने उसकी मईशत को मजीद बढ़ने का मौका दे दिया। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मईशत है और कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चाइना बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और चाइना की मुआशी तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बेमिसाल तरक्की हुई है। चीनी हुकूमत ने तहकीक एंड तरक्की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी कंपनियों को भरपूर सरमायाकारी फराहम की। हुआवे, अलीबाबा और बहुत इस जैसी कंपनियां आलमी मंडी में बहुत तेजी से आगे बढ़ गई और आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में इनका शुमार होता है। चाइना ने मसनूई AI रोबोटिक्स, 5G नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी हैरत अंगेज तरक्की की है। दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद तरीन 5G टेक्नोलॉजी किसके पास है? चाइना के पास है और उसने अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक को भी जिसे अपने मैदान में पछाड़ के रख दिया है। चाइना ने अपनी फौजी ताकत को भी मुसलसल बढ़ा दिया है और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे PLA कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और चीनी हुकूमत ने अपनी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया है, जिसमें मिसाइल सिस्टम्स, बहरी जंगी जहाज और जदीद तरीन जंगी तैयारे भी शामिल हैं। चाइना ने खला में भी बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिनमें चांद पर लैंडिंग और अपना खलाई स्टेशन कायम करना भी शामिल है और चीन ने बहरी और फजाई ताकत में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आज वो आलमी सतह पर एक अहम फौजी ताकत और कुव्वत बन चुका है। बहरुल काहिल की बात की जाए, बहरे हिंद की बात की जाए, इसमें चाइना की बहरी मौजूदगी बढ़ती जा रही है, जिसने इसे आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक मजबूत खिलाड़ी बना के रख दिया है। चाइना ने आलमी सियासत में भी अपनी हैसियत को मजबूत किया है और 21वीं सदी में चाइना ने अपने बैनुल-अक़वामी ताकत को बढ़ाने के लिए कई बड़े मंसूबे शुरू किए हैं, जिसमें सबसे अहम मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इस मंसूबे का मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को प्रमोट करना था। यह मंसूबा दर्जनों ममालिक को चाइना की मईशत के साथ अटैच कर रहा है और चाइना को आलमी सतह पर एक अहम इक्तिसादी ताकत बना रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने
چین کو عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھانے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ اگرچہ چائنا نے بے پناہ ترقی کی ہے لیکن اسے کئی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ماحولیاتی مسائل، آبادی کا بڑھتا ہوا پریشر اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتے ہوئے مخالفت جیسے مسائل چائنا کو درپیش ہیں۔ اس کے باوجود چائنا کی حکومت اپنے معاشی اور فوجی ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو ماؤ زے تنگ کی شکل میں ان 77 سالوں میں آج تک کوئی لیڈر کیوں نہیں ملا؟ ذرا نہیں، پورا سوچیے پاکستانیوں، زیادہ بھی سچ نہیں بولنا، خیال رکھنا ہے اپنا۔ بہت شکریہ۔